मेरी भी दशा सुना देना, निज दल का बल का परिचय दे, धीरज भी उसे बता देना। हनुमान ले जा सभी। कर परसा शीच जरोड़ पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये मुद्रिका हमारी नहीं है, ये मुद्रिका सीता की है। सीता साधारण नारी पर भरोसा नहीं जा रहा, पैसा सब करेंगे हम। इसकी पहचान करूं, कुछ निशाने ले जा। आज बड़ा उत्तरदायी बड़ा भार तुम्हारे पर सौंप रहा हूं। ये ले जा देर न करना, अति शीघ्र कहे वाला बिना ठीक तुम आयो। हो चुका है। मैं अवश्य माता जानकी का दर्शन करके ही लौटूंगा। यद्यपि भगवान इस समय हम बाबरों पर भी विपत्ति के बारे में बना रही है, क्योंकि महाराज सुग्रीव ने कहा है कि एक माह के अंतर्गत यदि माता का दर्शन करके न लौटे तो प्राण दंड दे दिया जाएगा। तो भगवान
ज्ञानियों ने ऐसा बतलाया है कि यदि जीवन में कोई समस्या हो तो अपने आराध्य परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैंने अपने जीवन की समस्या आपके पावन चरणों में समर्पित की। पाछे पवन तनय शरणावा, तो आपका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। अब मैं माता जानकी का दर्शन करके ही लौटूंगा। हनुमान जी जब सुकर कर मारा, चले विजय दर कृपा निधाना। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। चलो हनुमान जी। चले चक्र वन खोजत, चलता सर बिन खो। राम काज लीन मन, विसनातन कर छो। लाग किसात कै अकुलाने, मिलाए नजर गरुगान गुणा। हनुमान, जितने भी बानर हमारे साथ हैं वो प्यास की मारे व्याकुल हो रहे हैं। दूर दूर तक इन्हें कोई जल भी अभी तक जल भी नहीं मिला है। बहुत समय हो गया है चलते चलते, और ऐसा लग रहा है कि अब प्यास के कारण वो बानर कह रहे हैं कि यदि पानी नहीं मिला तो हम समाप्त भी हो जाएंगे। बहुत प्यासे है। प्यास लगी है तुम्हें? प्यासे है हनुमान। भूम विमलिक कोट को पीठा। हे जामवंत जी, मैंने उस सगर पर चढ़कर एक कोतक देखा, एक खेल देखा। खेल क्या देखा? कुछ पक्षी पृथ्वी से गगन मंडल की ओर उड़ रहे हैं और कुछ गगन मंडल से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। यदि पक्षियों की ये क्रिया निरंतर जारी रहे तो समझ लेना उस स्थान पर जलाशय होना आवश्यक है। अष्ट प्रस्थान सर्विकसत बाहुकल, मंदिर बैठनार बन गई। देवी प्रणाम। दूर से जाए सबाई सन नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। आप कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँचे? देवी, हमारा नाम हनुमान है। हम समस्त वानर माता जानकी की खोज के लिए निकले हैं। हमारी सेना के बानरों को प्यास लग रही है। प्यास से पीड़ित तो मेरी कुटिया के पीछे एक सरोवर है, जाओ अपनी अपनी प्यास बुझाओ, स्नान भी करना। वहीं पर बाग है जो तुम्हारे मन में भाई। खाओ वापस मेरे पास। मज्जन कीन मधुर फल खाए, ता सुनकर पुरुष सब चल आए। देवी, आपकी आज्ञा प्राप्त करके हमारी सेना के बानरों ने सर्वप्रथम मज्जन किया, अर्थात स्नान किया। स्नान करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तन निर्मल हो जाता है, श्रम समाप्त हो जाता है। फल भी खाए, जल भी पिया। लेकिन देवी, ये आपकी गुफा बड़ी विलक्षण है। हम आपकी गुफा में प्रवेश तो कर चुके हैं, अब हमें बाहर जाने का मार्ग नहीं मिल रहा। आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप कौन हैं? तब आपन कथा सुनाई। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मेरे सभा की कन्या स्वयं प्रभा। और आप सोचते होंगे कि यहाँ क्यों रहती है, तो सुनो बता। ये जो भवन देख रहे हो, स्वर्णमय भवन, ये माया दानव ने अपने हाथों से इसे बनाया है। दानव राज का हुआ है, विश्वकर्मा था, बड़ा ही बलवान था। एक बार 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र से युद्ध करके हेमाप्सरा को लाया था। उसके साथ मैं भी आई थी। एक दिन ऐसा आया कि 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र ने घात लगाकर, वज्राघात करके, वज्र का प्रहार करके मयासुर का वध कर दिया। और हेमाप्सरा अमरावती चली गई, मुझे छोड़ गई। जाते जाते कहा था कि स्वयं प्रभा, तुम इस भवन की रक्षा करना, प्रभु का भजन करना।
एक ना एक दिन श्री राम के दूत आएंगे और तुम्हें प्रभु के दर्शन कराएंगे। कपिराज, हनुमान, जो भी प्राणी इस गुफा में आता है वो अपने प्राणों को गंवाते ही जाता है, वापस नहीं जा पाता। अब तुम्हें निकालना है तो मैं निकालूंगी, तभी निकल पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें निकाल तो दूंगी, इसके बदले में हमें कुछ चाहिए। तो क्या आप कुछ दिलवा सकते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या इच्छा है आपकी? भक्ति। भक्ति तो वैराग्य के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरी ओर आप असाधारण है, क्योंकि आपका जब मैंने मूल्यांकन किया, व्यासवाणी के द्वारा आपके चित्त चित्रण किया गया तो बतलाया गया देख नारी तत्पुंज। जब आप तपस्या का पुंज है, अभी भी भक्ति शेष है क्या जीवन में? मेरे विचार से तो पूर्ण रूप से आपकी आत्मा में भक्ति होनी चाहिए, तब तो आप देख नारी तत्पुंज, तब आप तपस्या का पुंज है। ये आपका नजरिया है, यह आपका नजरिया है। आप इस रूप में हमें देख रहे हैं, मैं क्या हूँ मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपने आप को जब खोजती हूँ तो सोचती हूँ कि अब भी कमी है हमारी तपस्या में, भक्ति की कमी लग रही है। क्या कोई भक्ति हमें दिलवा सकते हैं आप? तो मैं आपको वापस कर दूंगी। कौन सी भक्ति चाहती है? ये तो आप जाने। मैं तो बस इतना बतला सकता हूँ, मैं प्रभु श्री राम से मिलवाने का रास्ता बतला सकता हूँ। बस उन्हीं के चरण कमलों की प्रतीक्षा है कि कब दर्शन हो। आइए कि बूंदा नया हनुमान, जहाँ तक दृष्टि जाती है जल ही जल दिखाई दे रहा है। आज अमंत जी वास्तव में देवी बड़ी प्रभावशाली थी, उनकी गुफा में चले तो रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन देखिए तपस्या के प्रभाव के कारण हमने आंख बंद की तो हम समुद्र के पास आ गए। आंख खुली तो अब तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, अर्थात अब मार्ग अब आगे कोई मार्ग नहीं है। अब सोच रहे हैं यदि बिना सुध लिए वापस जाएंगे हनुमान तो महाराज सुग्रीव का कथन है कि उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा, और आगे कोई मार्ग नहीं दिख रहा गिर कंजरा सुनी आज ये बंदर वालों का भक्षण कर जाऊंगा, सभी को खा जाऊंगा। परसों हो गई है, मेरा उधर नहीं भरा है, मैं सभी गीत वचन सुन काना मरण सत्य हम जाना। हनुमान, हमारा अब लग रहा है कि अब मृत्यु हमारे लिए श्रीमान जी खाने को फिर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं काय अंगद विचार मन माही जटायु संतो नहीं। आदरणीय जामवंत जी, प्राय संसार के लोग कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान होता है। अरे व्यक्ति तो कर्मों से महान होता लेकिन है। इन्हें देखकर ये लगता है व्यक्ति कर्म से महान होता है। सत्य कहा है, जटायु के समान देखो वो भी एक पक्षी है, एक ये पक्षी है जो खाने को दौड़ रहे हैं, एक वो पक्षी है जिसने परमात्मा के कार्य के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। धन्य है जटायु तुम,
दिखाई दे सुन चंपाती बंधु की करनी रघुपत महिमा बहु बिगबार। भैया रो क्यों रहे हो? भैया उसको क्या हुआ है जटायु को क्या हुआ भैया? क्या तुम जटायु को जानते हो? हाँ जानते हैं, वो मेरा भाई है। नहीं नहीं, तुम जटायु के भाई नहीं हो सकते। हैं? तुम खाने को दौड़ रहे हो, वो तो इतने अच्छे थे। हैं? अरे भैया हम जटायु के भाई हैं। जटायु के भाई भाई मेरे पास आओ, अरे मेरे तो- जमीन पे आओ। खाओगे तो नहीं? अरे किसी को नहीं खाएंगे, मेरे पास आओ। ठीक है। भैया हाँ आपने कहा जटायु क्यों क्या हुआ, वो मारा गया? हाँ हाँ, जटायु प्रभु के काज के लिए समाप्त हो गया, अपना जीवन समर्पित कर दिया उसने। वो मारा गया। क्या हुआ? हम लोग अरे हम उसके भाई संपाती है। अच्छा, लेकिन आपकी ये दुर्दशा, तो एक काम करो, अपने भाई को तिलांजलि दे दो। आओ सागर की तिलांजलि। उठा भैया, मेरे पंख नहीं है। और जटायु तो मारा गया, ये संपाती संपाती ये संपाती अरे रो नहीं भैया, उसकी जयकार हो रही है, उसका अच्छा कार्य किया। मेरा भैया पंख नहीं है, पंख क्यों पकड़ रहे हो आप? पंख कहीं नहीं टूटे हो गए, तो इसीलिए तो आप उठा रहे हैं। आओ, सरोवर के सागर के किनारे बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप अपने भाई जटायु को तिलांजलि दे दो। ले जटायु पानी तुम मरे हमरा, ले जटायु पानी तुम मरे हमरा, ले जटायु पानी तुम। ओम शांति शांति शांति। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनो बलबीरा। भैया भैया तुमने कहा कि जटायु के तुम भाई हो, हाँ लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे पंख भी नहीं है, हाँ तुम यहाँ पड़े हो, कारण क्या है? कोई कथा है क्या तुम्हारी? हाँ, अब कथा है, मेरी कथा है, जिंदगी की व्यथा है। भैया हम मेरे पंख क्यों जल गए? क्यों? हम जमीन पर क्यों पड़े हैं? क्यों? हम उड़ने वाले जंतु हैं, पक्षी हैं, हम जमीन पर क्यों हैं? वही तो पूछ रहे आप जमीन। हमारे भाई जटायु और हम संपाति में होड़ लग गई कि सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन कौन करेगा? अच्छा, छोटे छोटे बंदरों इधर आइए। अच्छा, मेरी कथा सुनो। तो होड़ लग गई, सूर्य भगवान के दर्शन कौन करेगा? जटायु बोला हम करेंगे। हमने कहा नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, हम करेंगे, हम उड़ने में तेज है, हम तेज हो सकते हैं। होड़ लग गई। भैया हमारा भैया मतलब जब तुम्हें सूर्य भगवान के समीप पहुंचना था, दर्शन तो रोज होते हैं सूर्य भगवान के, पहुंचना समीप में। समीप में पहुंचना है तो समीप से दर्शन होंगे। हमने हमारे भाई जटायु ने उड़ना प्रारंभ किया। प्रारंभ किया, क्या किया? उड़ना प्रारंभ। तो हम भैया उड़ते 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 फिर क्या हुआ? उड़ते उड़ते फिर क्या हुआ? अभी उड़ रहे हैं भाई साहब, अभी उड़ रहे हैं भाई साहब। उड़ते 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 भैया पहुंच गए? अरे अभी कहाँ उड़ रहे हैं? सूरज बहुत दूरी पर है, करोड़ों को दूरी पर है। उड़ो उड़ो जल्दी उड़ो। उड़ रहे हैं, जब उड़ेगी जब एकदम उड़ेगी। उड़ते 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 फिर उड़ते 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 अरे अभी तो आधी ही दूरी नहीं आई है भैया, चौथाई पर है। उड़ते 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 फिर उड़ते 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 उसके बाद फिर उड़ते 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 पहुंच गए। आधी दूरी पर। अच्छा आधी। फिर उड़ते 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 भैया हमारा भाई जो जटायु था वो तो नीचे आ गया, क्योंकि सूर्य भगवान में इतना तेज है तो वो तो आ गया। सूरज भगवान के किनारे जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमें अम्मान था, अम्मान के वशीभूत होकर के हम सूर्य भगवान के समीप जाएंगे। भैया थोड़े ही उड़े, सूर्य भगवान के प्रकाश से जैसे हम पहुंचे बिल्कुल बहुत दूरी पर है, उनके प्रकाश ने उनका प्रकाश मेरे शरीर पर पड़ा, मेरे पंखे जल गए। उनके तेज ने तुम्हारे पंख जला दिए। फिर उनके तेज ने मेरे पंख हाँ हाँ जला भैया, दिए। सुन लिया, जला दिए। फिर अब मेरा उड़ना बंद हो गया, वो तो हो ही जाएगा। अब लुढ़कना चालू हो गया।
लुढ़क रहे पंखे जड़े लुढ़कते 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 फिर लुढ़कते 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 अभी कहाँ है बहुत दूरी पर है पंखे लुढ़कते 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 हम भूख को मरने लगे। चंद्रमा नाम के मुनि ने एक बार दर्शन दिए। अरे बोले संपाति तुम चिंता मत करो, तुम भूखों मर रहे हो, त्रेता में भगवान अवतार लेंगे और जब मैया का हरण होगा, सीता का हरण होगा, वानर भालू ढूंढने के लिए आएंगे, वो तुम्हारे समीप आएंगे, तुम्हारे पंख लग जाएंगे। भैया पंख जब आए तुम्हारे, अरे मेरे पंख निकल आए हैं देखो। मेरे पंखे मेरे हम उड़ना चाहते हैं। अच्छा उड़ रहे हैं। अरे सुनो तो